साथियों, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हिटलर की चाल चलेगा, कुत्ते की मौत मरेगा, हिटलर की चाल चलेगा, कुत्ते की मौत मरेगा। साथियों, मांगों में हमने क्या लिया है? कैफेटेरिया अप्रोच, जिसको हम ये कहते हैं कि 40% भत्ता। अरे इस सरकार से कोई ये पूछे, इस मैनेजमेंट से ये पूछे कि आज तुमने ये हमें मजबूर करके देश के कोने कोने से, पता नहीं कहां कहां से ये लोग तुम्हारे से क्या मांगने आए। क्या इन निचले कर्मचारियों ने, चतुर्थ और तृतीय कर्मचारियों ने क्या ये मांगा कि इनको घर से लेने के लिए कार जाए और इनको घर से छोड़कर कार जाए? या इन्होंने कोई बंगला मांगा? यार ये तो वो मांग रहे हैं जो तुम ले रहे हो। एक कैटेगरी 1 की जिसकी बेसिक 60,000 है, उसका 40% 24,000 बनता है। यार इस गरीब कर्मचारी की तो बेसिक 93 से शुरू होती है, वो तो यार 4,000 बनता है। वो तो तुम्हारे कहीं जीरो के भी आसपास नहीं आता। और क्योंकि मुझे आगे भी आपसे कई बातें करनी है, यहां पर हमारा यंग और दूसरे लोग आए हैं, सब लोग आए हैं। मैं एक बात से आज शुरू कर रहा हूं। ये आंदोलन भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ की राष्ट्रीय समिति के आह्वान पर जो शुरू हुआ है, अगर कैफेटेरिया अप्रोच नहीं आई तो ये आंदोलन अंतिम चरण तक जाएगा, जिसका अंतिम चरण है इनडेफिनिट हंगर स्ट्राइक और इनडेफिनिट स्ट्राइक। अभी मान जाओ, ये निवेदन नहीं है, ये सरकार को यहां से चुनौती है, इस मैनेजमेंट को यहां से चुनौती है। ये आंदोलन ये मत सोचना कि आज यहां पर बैठकर आए और ये चले गए। ये 9 की 9 मांगे। पहली मांग कैफेटेरिया अप्रोच, और ये वचन पूरी पंचायत के अंदर है। रिकॉग्नाइज और रेस्पॉन्सिबल यूनियन का नेशनल प्रेसिडेंट यहां से ऐलान करता है, ये मांग आएगी, आएगी और अवश्य आएगी। अगर साथियों एक बात बीच में थोड़ा लग गया, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन कई दफा बात की कंटिन्यूटी टूट जाती है कि कैफेटेरिया तुम अगर सम्मान से दोगे तो हम तुम्हारा सम्मान करेंगे। यहीं से मैं कहूंगा कि मंत्री जी आपका धन्यवाद। ये एफसीआई की वर्किंग क्लास आपका धन्यवाद करती है। अगर सम्मान से दोगे तो तुम्हारा सम्मान करेंगे, नहीं तो ये ध्यान रखना कि ये शेर के बच्चे मैदान में आ गए हैं, तुम्हारे जबड़े में से खींच के लेकर आएंगे। हमने ट्रेड यूनियन ऐसी नहीं करी, हमने विश्वास की ट्रेड यूनियन करी है। हमारा इतिहास है, भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ का इतिहास है, इसके नेताओं का इतिहास है। पेंशन पीआरएमएस समझौता 1 अप्रैल 2010 से पड़ा हुआ, वो तुम्हारे कूड़ेदान में पड़ा है। आज जरा सा संघ का नोटिस गया, नवरात्रों के अंदर ये रिजेक्ट होके आया। उस वक्त देवी माता के नवरात्रे चल रहे थे और कैफेटेरिया रिजेक्ट होके आया, तो मेरे मन में ये विचार आ रहा था कि ये देवी मां भी, दुर्गा मां भी हमारी परीक्षा कर रही है कि जाओ, इस परसुएशन से बात नहीं पड़ रही,
तो अब रण क्षेत्र के अंदर जाओ और लड़ कर लेकर आओ। और साथियों, पेंशन पीआरएमएस हमारा सेटल्ड आइटम 1 अप्रैल 2010 से वो कूड़ेदान में, अब वो कूड़ेदानों में नहीं रहेगा, क्योंकि ये मांग जानते हो कैसी मांग है? ये मांग मानवता से जुड़ी हुई है। आज हमारे कई रिटायर्ड लोग भी आए हैं, वो मेरे एफसीआई के लोग आए हैं। अरे यार, आज का तो सिग्नल मैनेजमेंट बड़े ध्यान से ले ले। आज इस नेता के ऊपर जितने रिटायर्ड लोग हैं वो आशीर्वाद देने आए हैं, और युवा शक्ति मेरे साथ तुम्हें चुनौती देने आई है कि ये पेंशन पीआरएमएस, ये सरकारें बदनाम हो जाएंगी। तुम अरे यार, क्या मांग रहे हैं? मेडिकल 60 साल की उम्र में जब मैं तुम्हारे यहां रिटायर होके जा रहा हूं, 40 साल तक मैं यहां अपना पसीना बहा के जा रहा हूं। अरे पसीना तो छोड़ो, तुम्हारी लानते खा खा के तुमने मेरा जब 60 साल में मुझे रिटायर किया, मुझे ब्लड प्रेशर, टीबी, शुगर, हार्ट, ये बीमारियां तुमने दी हैं यार, हमने नहीं ली थी। हम तो स्वस्थ आए थे, तुमने हमें अस्वस्थ भी किया। हम उसके लिए कि तुमने हमें अस्वस्थ भेजा, कम से कम यार हमारे इलाज के लिए कुछ इतने पैसे तो मेरी जेब में दे दो कि जब मैं किसी केमिस्ट के पास जाऊं। साथियों, मेरी आंखों में इस वक्त अगर कोई ये कहे, मेरी आंखों में इस वक्त खून उतरा हुआ है। एफसीआई का रिटायर्ड आदमी जब केमिस्ट के पास जाकर ये कहता है कि 10 दवाइयों में से यार 4 दे दे क्योंकि जेब में पैसे नहीं है। डॉक्टर ने तो ये कहा था कि तेरे को यार 10 की 10 दवाइयां चाहिए, उसने 1 ली और 1 छोड़ी। क्यों छोड़ी? उसकी जेब में पैसे नहीं थे। लोग मर रहे हैं। पेंशन ये हमारा समझौता है साथियों, क्योंकि कुछ लोग काफी अच्छी बात करते हैं कहीं कि जब बूढ़े होंगे, लेकिन शायद क्योंकि मैं भी आजकल व्हाट्सएप को भी देखता हूं, लोग बात पेंशन को शायद ऐसा समझने लग पड़े हैं कि शायद ये पेंशन त्यागी जी के लिए है, या ये जो बस्सी साहब है उनके लिए है, या ओमपाल सिंह जी के लिए नहीं है। साथियों, ये पेंशन, ये भूल मत करो युवाओं,